Welcome to my YouTube channel JEE Education. As we all know, maths is a horrifying subject for most of us, and hence we have a predefined fear for the subject in our mind. So, all you need to do is to put out this fear and say to yourself, I can do it. Whenever you take a chapter, just do not hop into the exercise. First read the chapter, look for the theory, and then start with the examples. At last I can only say about maths, love it or hate it, but you cannot escape it. With these few sentences, I am going to start this video for all of you. तो आज मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर 9 के, जिसको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो जो NCERT के बुक थे उसका मैं एक्सरसाइज 9 इन चैप्टर 9 जो था पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में, जो कि RD शर्मा या कोई और बुक से लिए हुए हैं, जो प्राय पेपर में आते रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आपके स्क्रीन पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है, एट ए पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5.12 ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आप अपने स्क्रीन पे एक डायग्राम भी देख रहे होगे, वो फर्स्ट क्वेश्चन का ही डायग्राम है। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बनाया। एट ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, तो पॉइंट कौन सा है फिगर में, वो पॉइंट है आपको ए से जब आप टावर को देखते हो तब जो एंगल बनता है वो है, एंगल ने गिवन है, यहाँ सिर्फ टेंजेंट बता रहा है कि 5/12 है, एंड ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स। ए से 192 मीटर वॉक करने के बाद जब डी पर पहुंचते हैं तब जो टेंजेंट बनता है वो है 3/4। आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर, यानी BC की लेंथ, जिसको हमने H लेट कर लिया है। तो एंगल भी इसमें गिवन है, हमने एक एंगल अल्फ़ा मान लिया और एक एंगल बीटा मान लिया, जो कि आप देख रहे हो डायग्राम में। तो अब दो ट्रेंगल को बारी बारी से आप सॉल्व करो, फिर आपको आपका हाइट जो है आप टावर का वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो दो ट्रेंगल आप देख रहे हो, दोनों ट्रेंगल हम बारी बारी से लेते हैं। इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC tan बीटा इक्वल्स हो जाएगा BC/AB। tan बीटा टेंजेंट क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब tan बीटा गिवन है, वह 5/12। 5/12 इक्वल BC/AB। BC की जगह आप क्या लिखोगे, BC की जगह H लिखोगे। AB आपको पता नहीं है अभी, तो AB की जगह AB लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AB इक्वल्स आपका हो जाएगा 12H/5। अब दूसरा ट्रेंगल जो है, इन ट्रेंगल BCD में tan अल्फ़ा इक्वल्स हो जाएगा BC/BD। tan अल्फ़ा दूसरा टेंजेंट क्या गिवन है, 3/4 गिवन है, यहाँ आप tan अल्फ़ा की जगह 3/4 लिख लो। BC की जगह यहाँ भी आप H लिखोगे, BD की जगह BD लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BD आपका हो जाएगा 4H/3। यानी AB और BD का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एक्चुअली फाइंड आउट करना था H कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो H फाइंड आउट करने के लिए जैसे देखो AB है, AB इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल्स हम लिख सकते हैं, डायग्राम आप ध्यान से देखो, AD प्लस BD,
ए बी कितना है, ए बी आपने फाइंड आउट किया है 12H/5। ए डी क्वेश्चन में देख रहे हो गिवन है 192 प्लस बी डी की जगह आप लिख सकते हो 4H/3। चाहो तो H वाले टर्म को एक तरफ कर सकते हो, ये हो जाएगा 12H/5 माइनस 4H/3 इक्वल्स 192। एलसीएम ले लो, 5 3 का एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 12 3 जा 36H हो जाएगा, माइनस 3 5 जा 15, 5 4 जा 20H इक्वल्स 192। 36 में अगर 20 आप माइनस कर लोगे तो आपका हो जाएगा 16H इक्वल्स हो जाएगा 192 मल्टीप्लाई 15, तो H इक्वल्स हो जाएगा 192 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 16। इसको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपकी टावर की हाइट होगी। तो 16 1 जा 16, यहाँ भी 16 1 जा 16, 16 2 जा, अब 12 और 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। यही होगी आपकी हाइट ऑफ द टावर। नीचे आप लिख सकते हो हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 180 मीटर्स। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मैं पहले बता चुका हूँ जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब के सब इम्पॉर्टेंट होंगे, या आप कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, या ये हर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हर कभी न कभी ये पेपर में आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आज का सेकेंड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 seconds. The angle of elevation changes to 30 degree if the jet plane is flying at a constant height of 3600√3 meter. Find the speed of jet plane. आपको क्या फाइंड आउट करना है? जेट प्लेन की स्पीड। तो फिगर मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। इसमें एक चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा। मैंने जहाँ सी लिख रखा है वहाँ क्वेश्चन में कह रहा है पॉइंट ए, तो पॉइंट ए आप लिख लो। उसमें कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, तो इसीलिए हमने इस फिगर में ए जहाँ सी लिखा था वहाँ लिख लिया, ए लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जेट प्लेन जब आप ए से देखोगे तो शुरुआत में जेट प्लेन का ई पॉइंट पे है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए से आप देख रहे हो जेट प्लेन कहाँ है? ई पर है। एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कुछ देर के बाद यानी 30 सेकेंड के बाद यही जेट प्लेन सी पर पहुंच जाती है। तब हम जब ए से देखेंगे सी को, यानी जेट प्लेन को देखेंगे, सी पर क्या है? जेट प्लेन है, तब जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 30 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको जेट प्लेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। टाइम तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि ई से सी तक आने में जेट प्लेन को 30 सेकेंड्स के टाइम लगते हैं। आपको ये पता करना पड़ेगा ई से सी का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लोगे, टाइम ऑलरेडी आपके पास है, तो अपने आप स्पीड निकाल लोगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फार्मूला हम लास्ट में यूज करेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालने का प्रयास करते हैं। हमारे पास जो दो ट्रेंगल गिवन है, दोनों ट्रेंगल से बारी बारी से हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम ट्रेंगल लेंगे वो लेंगे, कोई भी दो ट्रेंगल में से एक ट्रेंगल यूज कर सकते हो। इन ट्रेंगल ए बी सी हम पहले ले रहे हैं। इन ट्रेंगल ए बी सी टेन, ए बी सी बड़ा ट्रेंगल जो है, ए बी सी ट्रेंगल का एंगल क्या है? 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री इक्वल्स बी सी अपॉन ए बी। टेन 30 कितना होता है? टेन 30 होता है 1/√3। बी सी कितना गिवन है? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3600√3 अपॉन ए बी। ए बी आपको पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए बी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। 3600 √3 × √3 3 हो जाएगा,
3600 मल्टीप्लाई 3 लिख लो। अगर इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10800 मीटर, यानी ए बी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करो आप, अब आप दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई में tan 60 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा डी अपॉन ए डी। tan 60 का वैल्यू होता है √3। डी जो बी सी की हाइट होगी वही डी की हाइट होगी, क्योंकि दोनों बी सी और डी क्या है, दोनों के दोनों जेट प्लेन की हाइट है। वो कांस्टेंट हाइट पर फ्लाई हो रहा है, इसीलिए दोनों जगह की हाइट सेम होगी। तो डी के जगह आप क्या लिखोगे, 3600 √3 अपॉन ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लोगे तो ए डी इक्वल्स आपका हो जाएगा 3600 √3 अपॉन √3। √3 कैंसिल हो जाएगा तो ए डी आपका फाइंड आउट हो जाएगा 3600 मीटर। ए बी और ए डी आपने निकाल लिया। अगर ए बी में ए डी को माइनस कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, बी डी निकल जाएगा। और बी डी जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, सी ई के इक्विवेलेंट होगा। तो हम सबसे पहले बी डी निकाल लेते हैं, या लिख सकते हो बी डी इक्वल्स सी इक्वल्स ए बी माइनस ए डी। तो सी इक्वल्स क्या हो गया आपका, ए बी कितना है आपके पास 10800 माइनस 3600। दोनों का अगर आप माइनस कर लोगे तो आपके पास जो फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, वो सी होगा, यानी 7200 मीटर। सी निकाल लिया। सी क्या है आपका, सी ही आपका डिस्टेंस है जो कि कवर किया है 30 सेकेंड में जेट प्लेन। ये डिस्टेंस हो गया। आपको स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस के जगह आप क्या लिखोगे 7200, टाइम के जगह 30, इतना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में आपके पास, टाइम सेकेंड में गिवन है। तो इसे सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से अगर 720 में आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 240 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर यही हो गया। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि आंसर जो है आप वो किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करो। अगर इसे आप किलोमीटर पर आवर में निकालना चाहो, क्वेश्चन गिवन है तभी निकालना, नहीं कहे क्वेश्चन में तो आप नहीं भी निकालोगे। मैं समझा देता हूँ इसी में। हालांकि आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर आ गया। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है आपको तो 60 × 60 करना पड़ेगा, नीचे 1000 करना पड़ेगा। ये हो गया आपका km पर आवर। तीनों जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 24 × 6 × 6 अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 864 km पर आवर। आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह देगा फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर तो आपको लास्ट के ये स्टेप करने पड़ेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. At a point on the plane, the angles of elevation of the bottom and top of the flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. इसमें टावर क्या है, टावर जो आप डायग्राम में देख रहे हो BC आपकी टावर है, और CD क्या है, CD है फ्लैग स्टॉप, और एंगल जो बन रहा है फ्लैग स्टॉप के बॉटम का वो है अल्फ़ा, और उसके टॉप का जो एंगल बन रहा है वो है बीटा। एंगल हम कहाँ से देख रहे हैं, ए पॉइंट से देख रहे हैं। आपको प्रूव करके दिखाना है कि BC की जो लेंथ होगी यानी हाइट ऑफ द टावर जो होगी वो होगी h tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। सॉल्यूशन
के लिए पहले डायग्राम बनाते हैं हम। डायग्राम जैसा क्वेश्चन में कह रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर लिया है। अब आप जो दो ट्रायंगल देख रहे हो, दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से सॉल्व करो, फिर आपका सॉल्यूशन आएगा। तो दो ट्रायंगल हमारे पास क्या क्या है, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ABD। तो हम पहले ABC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC tan ABC का जो एंगल होगा वो अल्फ़ा होगा, तो tan अल्फ़ा लिखेंगे। tan अल्फ़ा इक्वल्स BC अपॉन AB। तो इससे अगर आप AB फाइंड आउट करोगे तो AB क्या हो जाएगा आपका, AB आपका हो जाएगा BC अपॉन tan अल्फ़ा। अब दूसरा ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल ABD tan बीटा इक्वल्स हो जाएगा BD अपॉन AB। तो tan बीटा इक्वल्स हो जाएगा, BD की जगह क्या लिखोगे आप, BD की जगह आप लिख सकते हो H प्लस BC, तो हमने H प्लस BC लिख दिया। AB की जगह क्या लिखोगे आप, AB अभी आपने फाइंड आउट किया है BC अपॉन tan अल्फ़ा। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। tan अल्फ़ा जो है ऊपर चला जाएगा तो ऐसे आ जाएगा tan बीटा इक्वल्स tan अल्फ़ा इंटू H प्लस BC अपॉन BC। अब क्या करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका BC tan बीटा इक्वल्स H tan अल्फ़ा प्लस BC tan अल्फ़ा। अब क्या करो, BC वाले टर्म को एक तरफ कर लो आप, तो आप लिख सकते हो BC tan बीटा माइनस BC tan अल्फ़ा इक्वल्स H tan अल्फ़ा। अगर आप BC कॉमन ले लो तो आपके पास बच जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा इक्वल्स H tan अल्फ़ा। तो BC इक्वल्स क्या होगा, आपको BC फाइंड आउट करना है, क्योंकि BC क्या है, BC जो है वो है हाइट ऑफ द टावर। तो ये हो जाएगा H tan अल्फ़ा अपॉन BC के साथ जो मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। तो ये BC आपको फाइंड आउट करना था, यानी हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना था। कुछ चीज़ मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, नहीं शो कर पा रहा हूँ, वो आप कर लिया करो। जैसे स्टार्टिंग में जब भी क्वेश्चन शुरू करते हैं तो BC क्या है, तो आप लिख लिया करो BC इज़ द हाइट ऑफ द टावर, CD इज़ द हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप। इस तरह से लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और इसी के साथ यही प्रूव करना था हमें कि हाइट ऑफ द टावर जो होगी वो H tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा होगी, जो कि हमने प्रूव कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ A and B meters from the base and it the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is under root AB. इसमें टावर की हाइट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि टावर की जो हाइट होगी वो अंडर रूट AB होगी। तो ये क्वेश्चन देखने में तो आपको न्यू लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये आपके लिए न्यू नहीं है। ये जो आपने NCERT का क्वेश्चन अभी भी किया है, चैप्टर 9 का जो लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरह से इसका डायग्राम भी बनेगा, सॉल्यूशन भी उसी तरह से होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में A और B गिवन है, उस क्वेश्चन में 4 और 9 मीटर गिवन था, बस इतना ही डिफर है।
यहाँ ए बी है, कभी पी क्यू भी लिखा आ सकता है, कभी एम एन भी लिखा आ सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, हर क्वेश्चन को आप इसी तरह से जैसा कि अभी मैं करने जा रहा हूँ उसी तरह से सबको सॉल्व करना। तो अब जो आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी आ ही चुका है, फिगर भी आप समझ चुके हो। तो ए बी इसमें क्या है, ए बी जो इसमें है वो हाइट ऑफ द टावर है, और टावर का जो बेस है बी से एक तो ए मीटर पे देखने पे एंगल बन रहा है, एक बी मीटर डिस्टेंस से हम जब टावर के टॉप को देखते हैं तब एक एंगल बन रहा है। तो वो एंगल जो कर रहा है वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन है, सिर्फ ये बता रहा है कि दोनों एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। किसी एक एंगल को आप थीटा लेट कर लो तो दूसरा ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मैंने जो सी पर एंगल लिखा है थीटा लिखा है, तो यहाँ आ गया 90 माइनस थीटा। आप चाहो तो यहाँ थीटा लिख सकते हो, यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ चाहो तो बी भी लिख सकते हो, यहाँ चाहो तो ए भी लिख सकते हो, लेकिन हाइट की जगह आप एच लेट भी कर सकते हो, नहीं तो ए भी छोड़ सकते हो। अब जो दो ट्रेंगल आपको आ रहा है उस दोनों ट्रेंगल को सॉल्व कर लो। तो पहला ट्रेंगल हम इन ट्रेंगल ए बी सी लेते हैं। इन ट्रेंगल ए बी सी टेन थीटा इक्वल्स ए बी अपॉन बी सी। तो टेन थीटा इक्वल्स हो जाएगा, ए बी क्या है आपका एच है, बी सी कितना है बी सी, आप देख रहे हो ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो एच इक्वल्स हो जाएगा ए टेन थीटा। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो। अब इन ट्रेंगल ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी इसमें हो जाएगा 10, एंगल यहाँ क्या है 90 माइनस थीटा इक्वल्स ए बी अपॉन बी डी। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। चैप्टर 8 में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो मेरा वीडियो देख के आप सीख सकते हो। एच अपॉन बी डी हमारा बी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एच इक्वल्स हो जाएगा बी कॉट थीटा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करोगे आप, अब आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दो इक्वेशन जो आपने बनाया दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। इक्वल टू के पहले क्या है एच है, एच इंटू एच कितना हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा। तो हम पहले एच स्क्वायर लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा ए टेन थीटा इंटू बी कॉट थीटा। एच स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा। अब 10 इंटू कॉट क्या होता है, 10 और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कॉट के बदले आप 1/10 लिख सकते हो, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा ए बी। तो एच इक्वल्स क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी मीटर्स। यही आपको फाइंड आउट करना था, एच निकालना था। अंडर रूट ए बी हाइट ऑफ द टावर जो है वो अंडर रूट ए बी निकालना था, जो कि हमने निकाल के दिखा दिया। आपको समझ में भी आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव ए लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। एक क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितने बार ये पेपर में आ चुका है। तो जो आप फिगर देख रहे हो इस फिगर में ध्यान से देखो, जो डी एफ है, डी एफ देख रहे हो इन फिगर में, तो डी एफ जो है वो क्या है, वो है सरफेस ऑफ द लेक, लेक का सरफेस है डी एफ। एंड सी देख रहे हो आप, सी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सच दैट सी डी इक्वल्स, सी डी क्या है 60 मीटर है। लेट ए बी द पोजिशन ऑफ द क्लाउड, ए देख रहे हो ना आप, ए क्या है पोजिशन ऑफ क्लाउड है। एंड ई
ई बी इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। ये यहाँ जो एक क्लाउड है उसका रिफ्लेक्शन कहाँ बन रहा है, लेक में ई पर बन रहा है, यानी दूसरा क्लाउड आपको लेक में दिख रहा है, वो पॉइंट क्या है, ई है। अब ए एफ इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई एफ होगा। ए एफ देख रहे हो आप, ए बी को हमने एच लेट कर लिया, एफ बी जो होगा वो 60 होगा, तो ए एफ जितना होगा यानी 60 प्लस एच वही होगा ई एफ की लेंथ, यानी ई एफ भी हो जाएगा आपको एच प्लस 60। और सी से जो एंगल बन रहा है पॉइंट सी से क्लाउड का वो 30 डिग्री, और जो रिफ्लेक्शन वाला क्लाउड है यानी ई पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो है 60 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम। अब आप क्या करो, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, यानी ए एफ की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो दो ट्रेंगल आप देख रहे हो, या पहले हम ये लिख लें, ए एफ इक्वल्स क्या हो गया, ए एफ इक्वल्स ई एफ इक्वल्स एच प्लस 60 मीटर। अब दो ट्रेंगल को आप यूज कर लो, इन ट्रेंगल, और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप लिख लेना। ए इज द पॉइंट ऑफ, ए इज द पोजिशन ऑफ क्लाउड, डी एफ इक्वल्स, डी एफ बी द सरफेस ऑफ द लेक। ये सब जो मैं अभी तक बोल रहा था वो सारी चीज़ आप लिख भी सकते हो। अब हम ट्रेंगल यूज कर लेते हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रेंगल में tan 30 डिग्री इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। tan 30 कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√2, सॉरी 1/√3। ए बी कितना हमने लेट कर लिया है, एच। बी सी क्या हो जाएगा, बी सी आपको पता नहीं है, बी सी लिख लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो बी सी इक्वल्स हो जाएगा √3 एच मीटर। बी सी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब नीचे वाला ट्रेंगल जो देख रहे हो बी सी ई, इन ट्रेंगल बी सी ई, इसमें हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स बी सी ई ट्रेंगल में, बी सी को आप बेस ले लो, बी को परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बी अपॉन बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। बी कितना है आपके पास, अब देखो ई एफ जो है वो एच प्लस 60 है, ई एफ का लेंथ क्या है, एच प्लस 60। एच प्लस 60 क्यों है, क्योंकि जो ए एफ है उसी का रिफ्लेक्शन जो है वो लेक पर ई एफ के इक्विवेलेंट, ए एफ और ई एफ का डिस्टेंस सेम है। तो ई एफ हो गया आपका एच प्लस 60, लेकिन इसमें आपको बी ई चाहिए, तो एच प्लस 60 में 60 और प्लस कर लेना पड़ेगा, यानी इसका आप हो जाएगा बी ई हो जाएगा एच प्लस 60 प्लस 60 अपॉन बी सी आपने फाइंड आउट कर लिया √3h, तो √3h लिख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो √3 इंटू √3, 3h इक्वल्स हो जाएगा h प्लस 60 प्लस 60 120, ये हो जाएगा 3h माइनस h इक्वल्स 120, 2h इक्वल्स 120, h इक्वल्स हो जाएगा 120 अपॉन 2, 60 मीटर। h कितना फाइंड आउट कर लिया आपने, 60 मीटर। आपको क्या निकालना है, ए एफ की लेंथ निकालनी है आपको। आपको क्या निकालनी है, ए एफ। क्यों, क्योंकि ए एफ जो है वही है हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। ए एफ इक्वल्स हो जाएगा आपका बी एफ प्लस ए बी। बी एफ 60 ऑलरेडी गिवन है, ए बी जो कि एच है, एच अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है, दोनों को प्लस कर लो, 60 प्लस 60 120 मीटर।
यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक इज 120 मीटर्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी अभी आपने किया था, सेम क्वेश्चन है, खाली लास्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन था, इसमें वैल्यूज गिवन नहीं है, इसमें कुछ प्रूव करना। जैसे उसमें 30 और 60 एंगल थे, इसमें एंगल्स अल्फ़ा और बीटा गिवन है। जो 60 मीटर हाइट था लेक से ऊपर जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे थे, वो उसकी लेंथ दी हुई है h मीटर, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर एबव ए लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज h इंटू 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। सारा चीज़ उसको इस क्वेश्चन में भी आपको उसी तरह से करना है, सिर्फ इसमें अल्फ़ा बीटा दिए हुए 30 60 नहीं दिए हुए, करना है आपको उसी तरह। उस क्वेश्चन में मैंने कुछ लिखा नहीं था, ऊपर बोल दिया था, मैं कहा था आप लिख लेना, लेकिन इसमें मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ आपके हेल्प के लिए। तो इस डायग्राम दोनों का सेम ही है। EF और AF क्या है इसमें, EF जो होगा AB हमने यहाँ एक्सलेट कर लिया है, जैसे CD H है तो BF भी क्या हो जाएगा H। तो EF और AF की जो लेंथ होगी x प्लस h मीटर्स। और DF क्या है इसमें, DF जो है वो सरफेस ऑफ द लेक है। और C क्या है, C बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड A बी द पोजिशन ऑफ क्लाउड एंड E बी द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक। सारे पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया। अब जैसा करते थे, दो ट्रायंगल आप लो, दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से सॉल्व कर लो। सबसे पहले जो हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में क्या होगा, 10 अल्फा इक्वल्स AB अपॉन BC, तो 10 अल्फा हो जाएगा इक्वल्स x अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो BC इक्वल्स हो जाएगा आपका x अपॉन 10 अल्फा। अब क्या करेंगे हम, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BCE, इसमें भी वही काम करो आप। 10 अल्फा उसमें लगाया था, इसमें आपको 10 बीटा यूज करना पड़ेगा। 10 बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, 10 बीटा इक्वल्स हो जाएगा BE अपॉन BC। 10 बीटा इक्वल्स BE कितना होगा, अब जानते हो कि EF जो होगा वो x प्लस h होगा, FB भी h है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस h अपॉन BC अभी अभी आपने फाइंड आउट किया x अपॉन 10 अल्फा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 बीटा इक्वल्स x प्लस 2h इंटू 10 अल्फा अपॉन x। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x 10 बीटा इक्वल्स हो जाएगा x 10 अल्फा प्लस 2h 10 अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया x को 10 बीटा से और 10 अल्फा को x प्लस 2h से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब x वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, x 10 बीटा इधर आके x 10 अल्फा हो जाएगा। अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो ऐसे आ जाएगा आपके पास x इंटू 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल्स
2h tan अल्फ़ा। तो x जब हम फाइंड आउट करेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 2h tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, यानी x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें क्या निकालना है, AF की लेंथ निकालनी है। AF क्या हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ क्लाउड। तो हाइट AF लिख दो, या सीधा आप हाइट ऑफ द क्लाउड भी लिख सकते हो। हाइट ऑफ द क्लाउड इक्वल्स हो जाएगा AB प्लस FB, AB प्लस FB। AB आपने x लेट किया है, x आपने फाइंड आउट कर लिया, 2h tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा प्लस FB कितना है, FB h है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा आपका tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा ऊपर क्या हो जाएगा, 2h tan अल्फ़ा प्लस h से tan बीटा और tan अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर लेंगे, h tan बीटा माइनस h tan अल्फ़ा। अब क्या हो जाएगा इसका, 2h tan अल्फ़ा में h tan अल्फ़ा माइनस करेंगे तो h tan अल्फ़ा बच जाएगा। यहाँ लिख लेंगे हम h tan अल्फ़ा प्लस h tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। अब अगर ऊपर हम h कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। यही आपको प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द क्लाउड जो होगा वो h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे पूरा उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके आप वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो भी क्लाउड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर एबव ए लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक बी बीटा, प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2h sec अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। इसमें भी प्रूव करना है आपको, लेकिन इसमें हाइट नहीं प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है। तो इसमें भी जो DF है आपका, DF बी द सरफेस ऑफ द लेक, मैं लिखूंगा नहीं, आप खुद लिख लेना जो मैं बोलते जा रहा हूँ, एंड C बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सच दैट CD equals H, A be the position of the cloud and E be its reflection in the lake, then AF equals EF। AF अगर x प्लस एच होगा तो EF भी क्या हो जाएगा, इसमें भी x प्लस एच हो जाएगा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ द क्लाउड यानी AF। इस क्वेश्चन में आपको हाइट ऑफ द क्लाउड फाइंड नहीं करना है। इसमें क्या करना है आपको इसमें आपको फाइंड आउट करना है
द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है फिगर में, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सी है और पोजीशन ऑफ क्लाउड क्या है, ए है। यानी आपको AC का डिस्टेंस निकालना है, AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो कि क्वेश्चन में आंसर भी गिवन है 2h सेक अल्फ़ा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। यानी AC का जो लेंथ होना चाहिए वो होना चाहिए 2h सेक अल्फ़ा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। अब मैं इसमें भी दो ट्रेंगल जो है ABC ट्रेंगल और BCE ट्रेंगल दोनों को यूज कर लो पहले। इन ट्रेंगल ABC ट्रेंगल में क्या हो जाएगा आपका 10 अल्फ़ा इक्वल्स हो जाएगा AB अपॉन BC। AB अगर आपने x लेट किया है x अपॉन BC हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे चलेगा, इसको ऐसा कर लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब दूसरा ट्रेंगल ले लो, इन ट्रेंगल BCE। BC में E में हो जाएगा 10 बीटा इक्वल्स BE अपॉन BC। B क्या लिखोगे आप, BE। EF आपका x प्लस एच है, तो x प्लस एच प्लस एच यानी x प्लस 2h हो जाएगा, x प्लस 2h अपॉन BC। ये इक्वेशन सेकेंड लेट कर लो। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड में हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वल टू पहले क्या है 10 बीटा, तो ये हो जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा इक्वल्स x प्लस 2h अपॉन BC माइनस x अपॉन BC। इसे अगर आप सॉल्व कर लो तो एलसीएम हो जाएगा BC, ऊपर हो जाएगा x प्लस 2h माइनस x, यानी x और x कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2h अपॉन BC। तो इससे अगर आप BC की लेंथ फाइंड आउट करोगे आपके पास ऐसा आ जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा इक्वल्स 2h अपॉन BC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो BC क्या हो जाएगा हमारे पास, BC हो जाएगा 2h अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। यानी हमने BC फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। एक बार और ABC में ही हम कॉस निकाल लेते हैं। कॉस अल्फ़ा हो जाएगा आपका AB अपो, कॉस क्या होता है BC अपॉन AC, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। BC अपॉन AC हो जाएगा। BC आपने फाइंड आउट कर लिया है, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ BC का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। BC का वैल्यू जब आप पुट कर दोगे, जहाँ मैंने कॉस अल्फ़ा लिया है, ज़्यादा बेटर हो कि कॉस अल्फ़ा की जगह आप सेक अल्फ़ा ले लो, उससे थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। कॉस नहीं यूज करके हम यहाँ सेक यूज कर लेते हैं। सेक अल्फ़ा इक्वल्स हो जाएगा AC अपॉन BC। तो इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, AC इक्वल्स हो जाएगा BC सेक अल्फ़ा। अब BC का वैल्यू यहाँ पुट कर लो आप। BC की जगह आप क्या लिखोगे 2h सेक अल्फ़ा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। इस तरह से आपको जो प्रूव करना था, डिस्टेंस ऑफ, किस चीज़ का डिस्टेंस निकालना था आपको निकालना था डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द
पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी AC की लेंथ आपने फाइंड आउट कर लिया 2h सेक अल्फ़ा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। यही आपको प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम एन एरोप्लेन vertically above a straight horizontal route, the angle of depression of two consecutive milestones on opposite side of the aeroplane are observed to be alpha and beta, so that the height in miles of aeroplane above the road is given by 10 alpha into 10 beta upon 10 alpha plus 10 beta। हाइट निकालनी है आपको एरोप्लेन की। तो जैसा क्वेश्चन कर रहा था वैसे ही हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। एक हमने एरोप्लेन जो है वो कहाँ है, एरोप्लेन एक्चुअली पॉइंट C पर है, और A और B क्या है, A और B जो आप देख रहे हो, A और B ये 2 कंजिक्यूटिव माइलस्टोन्स हैं, और हाइट ऑफ द एरोप्लेन जो हमने है वो h लेट कर लिया है, और C पॉइंट जो है वो एरोप्लेन को डिनोट कर रहा है, और A और B की जो लेंथ है वो 1 माइल है। 1 माइल, 2 माइल स्टोन है, एक इधर स्टोन है एक इधर है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 माइल का डिस्टेंस है। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे रोड पे जो किलोमीटर का बोर्ड लगा होता है वो मोस्टली 1 किलोमीटर के आसपास होता है, दोनों के बीच में गैप। तो उसी तरह का 2 स्टोन है जिसका कि ऊपर से एरोप्लेन से एंगल देखने पे एक जगह अल्फ़ा बन रहा है, दूसरे माइलस्टोन पे बीटा बन रहा है। आपको हाइट ऑफ एरोप्लेन फाइंड आउट करना है। इसमें भी आप 2 ट्रायंगल देख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से सॉल्व कर लो आप। एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फ़ा और बीटा था, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, इसीलिए इस अल्फ़ा को हमने यहाँ भी लिख लिया, इस बीटा को यहाँ भी लिख लिया। अब दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से आप सॉल्व कर लो। इन ट्रायंगल BCD, जब आप BCD ट्रायंगल लोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 10 बीटा इक्वल्स CD अपॉन BD। तो 10 बीटा इक्वल्स हो जाएगा, CD की जगह आप क्या लिखोगे H, BD आपको पता नहीं है तो BD लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लोगे तो BD इक्वल्स हो जाएगा H अपॉन 10 बीटा। इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल जो हमारा है, इन ट्रायंगल ACD, ACD ट्रायंगल में 10 अल्फ़ा इक्वल्स हो जाएगा CD अपॉन AD। 10 अल्फ़ा इक्वल्स हो जाएगा, CD की जगह वैल्यू पुट कर लो H, ये हो जाएगा H अपॉन AD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे AD इक्वल्स हो जाएगा H अपॉन 10 अल्फ़ा। यानी AD और BD का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। तो AB क्या होगा, AD प्लस BD, AD इक्वल्स क्या होगा, AD प्लस BD। AB क्या है, AB के बीच का डिस्टेंस जो है 1 माइल, 1 माइल, इसकी जगह आप 1 लिख लो। AD की जगह क्या लिखोगे, AD का वैल्यू लिख लो आप H अपॉन 10 अल्फ़ा। सिमिलरली BD की जगह H अपॉन 10 बीटा। आप यहाँ देख रहे हो मैंने यहाँ 10 थीटा लिख दिया, थीटा नहीं होगा, क्या होगा यहाँ बीटा होगा, क्योंकि ऊपर आपने बीटा लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, एलसीएम हो गया, इधर हो जाएगा H 10 बीटा प्लस H 10 अल्फ़ा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लोगे तो ये हो जाएगा
इसमें चाहो दोनों तरफ एच है, एच कॉमन भी ले सकते हो। ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा इक्वल्स 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। तो हमें एच निकालना है, तो एच इक्वल्स हो जाएगा 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा। यही आपको प्रूव भी करना था, जो कि आपने प्रूव कर लिया, यानी हाइट ऑफ द एरोप्लेन आपने फाइंड आउट कर लिया। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग ए काइट with 100 meter of string at an elevation of 30 degree. Another boy is standing on the roof of a 10 meter high building and is flying his kite at an elevation of 45 degree. Both the boys are on opposite side of both the kites. Find the length of the string that the second boy must have so that the two kites meet. क्वेश्चन समझ गए हो? डायग्राम भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। अब इसमें काइट जो मीट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ए है। आपको जो फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ए ई, जो कि फ़िलहाल मैं एक्सलेट कर लिया हूँ। लेंथ ऑफ ए ई जो है वो क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है सेकेंड बॉय का। फर्स्ट बॉय का जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है काइट का वो है 100 मीटर, और दोनों का जो एंगल बन रहा है, एक का 30 डिग्री और दूसरे का 45 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से आप सॉल्व करोगे, फिर आपको एसी की लेंथ फाइंड हो जाएगी। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? 10 मीटर गिवन है। अनदर बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी डी की जो लेंथ है वो है 10 मीटर। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ऊपर में चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, लेट द लेंथ ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग बी x मीटर। इन ट्रायंगल एबीसी साइन 30 डिग्री इक्वल्स ए सी अपॉन ए बी। साइन हमने क्यों लिया? क्योंकि आप देख रहे हो फिगर में हाइपोटेनस का लेंथ गिवन है, इसीलिए साइन यूज किया। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 इक्वल्स ए सी अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लोगे ए सी इक्वल्स आ जाएगा 100/2, यानी 50 मीटर। अब जो दूसरा ट्रायंगल है आपके पास, इन ट्रायंगल AEF, AEF में साइन 45 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा AF अपॉन AE। AF कितना है? पहले साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। AF के बदले आप क्या लिख सकते हो? AC माइनस FC। AC आपके पास 50 है, FC क्वेश्चन में गिवन है 10 अपॉन AE। AE की जगह क्या लिख सकते हो आप? AE की जगह x लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे x इक्वल्स आ जाएगा आपका 50 माइनस 10 40√3। यही आपका आंसर होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट सेकेंड बॉय मस्ट हैव सो दैट द टू काइट्स मीट। एक्स का वैल्यू कितना निकला? 40√2। यही हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट द सेकेंड बॉय मस्ट हैव सो दैट टू काइट्स मीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है ए विंडो ऑफ ए हाउस इज h मीटर एबव द ग्राउंड। फ्रॉम द विंडो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन and depression of the top and bottom of another house situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta respectively. Prove that the height of the house is h into 1 plus 10 alpha into 10 beta meters. इसमें हमने क्या कर लिया, let height of the house be h. एक हाउस जो है ए ई उसकी हाइट हमने स्मॉल एच लेट कर लिया और दूसरी हाउस जिसकी हाइट हमने बी डी को कैपिटल एच फाइंड आउट कर लिया। ए ई का हाइट ऑलरेडी गिवन है, मैंने लेट नहीं किया है, स्मॉल एच क्वेश्चन में गिवन है। हमने बी डी जो कि दूसरे हाउस की हाइट है उसको हमने कैपिटल एच लेट कर लिया। अब लिख सकते हो लेट द हाइट ऑफ द अदर हाउस भी, let the height of the other house be h। अब एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल DEC में 10 अल्फ़ा हो जाएगा आपका, 10 अल्फ़ा इक्वल्स DC अपॉन EC। तो 10 अल्फ़ा इक्वल्स हो जाएगा, DC की जगह क्या लिखोगे आप, BC स्मॉल h है, BD कैपिटल H है, तो DC क्या हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन EC। इसे सॉल्व कर लोगे तो EC इक्वल्स क्या हो जाएगा, EC इक्वल्स हो जाएगा h माइनस h अपॉन 10 अल्फ़ा। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल में 10 बीटा इक्वल्स हो जाएगा AE अपॉन AB। तो AB इक्वल्स क्या हो जाएगा, AE आपका स्मॉल h है, 10 बीटा इक्वल्स हो जाएगा h अपॉन AB। इससे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे AB इक्वल्स हो जाएगा h अपॉन 10 बीटा। इस तरह से हमने EC और AB का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखो EC और AB हमने फाइंड आउट कर लिया, EC और AB क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, तो हम लिख लेते हैं AB और EC क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका वैल्यू पुट कर लो, AB की जगह क्या लिखेंगे हम, h अपॉन 10 बीटा, और EC की जगह लिखेंगे हम कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन 10 अल्फ़ा। अब क्या करो, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h 10 अल्फ़ा इक्वल्स हो जाएगा कैपिटल H 10 बीटा माइनस स्मॉल h 10 बीटा। स्मॉल h जो है उस दोनों को आप एक साइड कर लो, तो हो जाएगा H 10 अल्फ़ा प्लस H 10 बीटा इक्वल्स कैपिटल H 10 बीटा। इसमें H कॉमन ले लो, तो आपके पास आ जाएगा, अब कैपिटल H का वैल्यू आपको निकालना है, तो 10 बीटा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, H 10 अल्फ़ा 10 बीटा आकर इधर डिवाइड हो जाएगा, दोनों में डिवाइड कर लो। अब
इक्वल्स कैपिटल एच। तो ये क्या बच जाएगा आपका, ये हो जाएगा एच टेन अल्फ़ा इंटू 1/10 बीटा को आप लिख सकते हो कॉट बीटा। 1/10 बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, कॉट बीटा प्लस 10 बीटा कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एच बच जाएगा इक्वल्स एच, यानी एच इक्वल्स, चाहो तो आप एच कॉमन ले लोगे, इधर बच जाएगा 1 + 10 अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा, यही हो जाएगी हाइट ऑफ सेकेंड हाउस। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हो, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बार बार देख करके हर हालत में इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे।